अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्लांट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स बताने आया था, जिससे आपको पता चल जाएगा आप प्लांट्स के लीव्स को देख के ही कि इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। आज मैं इसमें थोड़े एक स्टेप बताऊंगा, फिर आगे दूसरा स्टेप बताऊंगा, फिर आगे उसको एक एक पॉइंट को आप ओपन करता जाऊंगा। इस तरह आपको ईज़िली समझ लग जाएगा कि प्लांट की नेचर कैसी होती है और हम उसको लीव्स को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट में दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है तो प्लांट में दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। जो हम टू टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे। एक तो होता है मोबाइल, और एक होता है इमोबाइल। तो अब ये मोबाइल क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोबाइल में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। चलिए पहले पता करते हैं व्हाट इज़ मोबाइल। वो हम यहाँ लिखते हैं। सॉरी, मैं ये पेन सही तरह लिख नहीं रहा। व्हाट इज मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा एक प्लांट है कि तो ये हमारा एक प्लांट है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये समझ लें कि अब इसके न्यू लीव्स हैं। और ये हैं ओल्डर लीव्स, पुराने लीव्स।
तो ये ओल्डर लीव्स हैं और ये न्यू लीव्स हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि व्हाट इज़ मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स वो होती हैं जो ना एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है प्लांट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अब आपको बताता हूँ कि लिस्ट कौन कौन सी है मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की, फिर आपको इजीली समझ लग जाएगी कि कौन कौन से ना न्यूट्रिएंट्स मोबाइल है और कौन कौन से मोबाइल है और वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि मोबाइल कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मोबाइल में है, जितने मैं याद होंगे उतने मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जो मोबाइल में है उसे कहते हैं नाइट्रोजन। दूसरा जो है उसे कहते हैं पोटाशियम। दूसरा आ गया पोटाशियम। अब तीसरा आएगा मैग्नीशियम। चौथा आएगा फास्फोरस। पांचवा आएगा क्लोरीन। नहीं, CH होता है क्लोरीन। छठा आएगा सोडियम। सातवां आएगा जिंक। आठवां आएगा मोलिब्डियम। मोलिब्डिनम पता नहीं कहते हैं। अच्छा, मैं बताऊंगा कि मोबाइल कौन कौन सी हैं। तो ये मोबाइल में सबसे पहला होता है कैल्शियम। दूसरा होता है सल्फर। तीसरा होता है आयरन। चौथा होता है बोरान, बोरोन भी कहते हैं इसे। पांचवा होता है कॉपर। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल और इन मोबाइल न्यूट्रिशन कौन कौन से होती हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल और न्यूट्रिशन होती हैं ना, ये ना मोबाइल से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो जाए। यानी कि जैसे आप मोबाइल पे फॉर एग्जांपल, ये आपको याद रखने के लिए बता सकता हूँ कि जैसे मोबाइल पे हम एक जगह से दूसरी जगह कॉल करते हैं, तो इसी को आप याद करके ये कर लें कि ये एक जगह से दूसरी जगह प्लांट ट्रांसफ़र कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो मोबाइल न्यूट्रिशन होते हैं ना, उसको ना प्लांट अपने ना पुराने लीव से ना न्यू लीव में ट्रांसफ़र कर सकता है इन न्यूट्रिशन को, ओल्डर लीव से। तो व्हाट इज़ मोबाइल। अब उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन अच्छा, जो मोबाइल होते हैं ना, तो अगर आप कह सकते हो कि इफ़ देयर इज़ a if there is a deficiency of mobile nutrition,
न्यूट्रिएंट्स। तो जो सिस्टम होते हैं ना, सिस्टम जो होते हैं ना वो होते हैं फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर। तो जो सिम्पटम होते हैं ना वो फर्स्ट अपीयर होते हैं ओल्डर लीव्स पे, ठीक है। ओल्डर लीफ पे फर्स्ट सिम्पटम अपीयर होंगे और फिर बाद में वो करते कराते कराते ऊपर जाते जाते न्यूअर लीफ पे चले जाएंगे। और जो कि जो आपके जो इमोबाइल होते हैं उसमें ना सिम्पटम जो हम यहाँ देखेंगे what is मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें होता है एस तो इसमें ना सिम्पटम फाइनल पेयर ऑन न्यूअर लीव्स में पेयर होते हैं और इसमें जो पेयर होते हैं वो ओल्डर लीव्स में होते हैं, ठीक हो गया। तो ये न्यूअर लीफ होते हैं ना इसमें होती है, उसको कहते हैं, अगर सिम्पटम न्यूअर लीफ में पेयर हो तो इसको इमोबाइल कहते हैं और अगर ओल्डर लीफ में हो तो इसको मोबाइल कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको इमोबाइल और मोबाइल क्यों कहते हैं। मोबाइल का मैंने आपको बताया था कि प्लांट अपने न्यूट्रिशन ओल्डर लीव से न्यूअर लीव में ट्रांसफ़र कर सकता है मोबाइल में, और इमोबाइल में अपने जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ओल्डर लीव से न्यूअर लीव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, जैसे ही मोबाइल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट ना अपने ओल्डर लीव से ना न्यूट्रिशन लेगा और न्यूअर लीव में ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह इसलिए जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो अपने सिस्टम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जबकि न्यूअर लीव्स को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ना प्लांट अपने ओल्डर लीव से ना न्यूअर लीव में ना न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसी वजह से इसको मोबाइल न्यूट्रिशन कहते हैं। देखा था मैं ओल्डर लीफ में मोबाइल लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ना प्लांट अपने पुराने लीफ से ना पुराने पत्तों से ना न्यूट्रिशन ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है न्यूअर पत्तों में। तो इस तरह ना प्लांट की ग्रोथ हल्की स्लो हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब इमोबाइल न्यूट्रिशन होते हैं उसमें सिम्पटम फास्ट अपीयर ऑन न्यूअर लीफ में अपीयर होते हैं। जो इमोबाइल होते हैं वो क्यों होते हैं न्यूअर लीफ में, क्योंकि इमोबाइल न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसको प्लांट अपने ओल्डर लीफ से न्यूअर लीफ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इस वजह से वो डायरेक्ट जो पेयर होते हैं वो न्यूअर लीफ में होते हैं, नए लीव्स में होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, आपको मैं सिर्फ एक दो बता देता हूँ। फिर बाद में ना आपको इन सब का बताऊंगा कि इनकी डेफिशिएंसी को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कैसे मालूम कर सकते हैं, पोटाशियम कैसे कर सकते हैं, मैग्नीशियम की कैसे कर सकते हैं, फास्फोरस की कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन की कैसे कर सकते हैं, सोडियम की कैसे कर सकते हैं, जिंक की कैसे कर सकते हैं, मोलिब्डेनम की कैसे कर सकते हैं। इसी तरह फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैल्शियम की कैसे होती है, सल्फर की कैसे होती है, आयरन कैसे होती है, बोरॉन कैसे होती है, कॉपर की कैसे होती है। ये आपको मैं लीव्स के सिम्पटम बताऊँगा एक एक करके। तो इसके मैं आपको नियर अबाउट ना 8 और 5 13 लेसन दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो मोबाइल और इन मोबाइल में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। जो आप जब नाइट्रोजन की कमी होती है ना प्लांट में, तो नाइट्रोजन की कमी होती है ना प्लांट में, तो नाइट्रोजन होता है मोबाइल न्यूट्रिशन। तो प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन अपने ओल्डर लीव से लेता है और उसको न्यूअर लीव में ट्रांसफ़र कर देता है। इसी वजह से जब भी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो ओल्डर लीव जो होते हैं उसकी ना फास्ट पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये ओल्डर लीव है ना, मैंने एक पत्ता बना दिया ऐसे, तो ये जो ओल्डर लीफ है ना, ओल्डर लीफ है ना, इसके ना जो पत्ते होते हैं ना ये येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट,
और येलो किस तरह के होते हैं? ये येलो इस तरह के होते हैं कि पहले ये पत्ते का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, दरमियान वाला, ये येलो होगा, फिर वेन्स होंगी ग्रीन। पहले वेन्स होंगी डार्क ग्रीन होंगी, लेकिन पत्ता पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सारा एरिया होता है ना, ये पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, ये वेन्स भी पीली होंगी और पत्ता गिर जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम पौधे को ज़्यादा पानी दें ना, फिर भी उसके पत्ते पीले हो जाते हैं, लेकिन उसके पत्ते इस तरह से पीले नहीं होते, उसके कंप्लीट पीले होकर गिरते हैं। जबकि जब इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो ना, तो पत्ते पहले ये वाला एरिया सारा पीला होता है, फिर उसकी वेन्स, जबकि वेन्स ग्रीन रहती हैं, फिर उसकी वेन्स पीली होकर फिर गिरती हैं। इसी वजह से डिफरेंस है ओवर वाटरिंग में और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में। तो जब भी आप देखें कि आपके पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्ते का स्किन एरिया जो होता है ये पीला हो रहा है, जबकि वेन्स आपकी ग्रीन है, तो आप समझ जाएं कि आपके प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कैसे हुई? क्योंकि प्लांट ने ना ओल्डर लीव से ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए न्यूअर लीव में सारी नाइट्रोजन ट्रांसफ़र कर दी और ओल्डर लीव से वो नाइट्रोजन सक कर दी। जैसे ओल्डर लीव नाइट्रोजन सक करेंगे तो वो पीले होना स्टार्ट हो जाएंगे। पीले पहले यहाँ से सक करेगा, फिर बाद में वेन्स के साथ सक करके नीचे गिरा देगा। तो अपने आप को बचाने के लिए प्लांट ऐसा करता है। ये अपने आप के एक सेल्फ वो है पड़ा। जबकि इमोबाइल न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल आयरन होता है, आपने कभी कभी गुलाब में देखा होगा कि ना गुलाब में ना आयरन की डेफिशिएंसी कैसी होती है। आयरन की डेफिशिएंसी बताना थोड़ा मुश्किल है। तो आयरन की डेफिशिएंसी ऐसी होती है कि ना वेन्स होती हैं ग्रीन होती हैं, यहाँ से वेन्स ग्रीन होती हैं, जबकि यहाँ पे ना येलोइश होना स्टार्ट हो जाता है पत्ता, और इसके किनारे भी येलो नहीं होते, सिर्फ अंदर से येलो होना स्टार्ट हो जाता है पत्ता, जबकि वेन्स उसकी ग्रीन होती हैं। ये जो रग्गी होती हैं ना वो सब्ज रहती हैं और पत्ता अंदर से पीला होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा पीला नहीं होता, कहीं कहीं से ना ऐसे धारियाँ की तरह पीला होता है, अजीब तरह का। मैं आपको अगर मेरे पास कुछ होगा तो आपको दिखाऊंगा। तो ये क्योंकि इमोबाइल न्यूट्रिशन है, तो इसके अपेयरेंस जो वो सिम्पटम होते हैं फर्स्ट अपेयर ऑन न्यूअर लीव्स में होते हैं। क्योंकि प्लांट अपने पुराने पत्तों से आयरन को न्यू पत्तों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसी वजह से वो जो सिम्पटम है वो अपने इसी न्यूअर लीव में शो करता है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वो इसको अपने पुराने से न्यू लीव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ लग गई होगी कि बहुत देर हो गई है मुझे इस वीडियो को बनाए हुए, तो 17 मिनट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होती हैं। तो मैंने आपको बताया 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मोबाइल होता है, एक मोबाइल होता है। मोबाइल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक और मोलिब्डेनम आता है, जबकि मोबाइल में कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरान और कॉपर आता है। मोबाइल न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें सिम्पटम फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स में होते हैं। ये मोबाइल में इसमें ओल्डर लीव में होते हैं। जो ये मोबाइल होते हैं इसमें सिम्पटम अपीयर होते हैं न्यूअर लीव में। न्यूअर लीव में क्यों होते हैं, ओल्डर लीव में क्यों होते हैं? क्योंकि मोबाइल में प्लांट अपने पुराने लीव से न्यू लीव में न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी वजह से वो सारा नाइट्रोजन वगैरह सक करके अपने नए लीव में भेजता है, तो वो डार्क ग्रीन हो जाते हैं, जबकि ये नीचे वाले पीले होकर गिर जाते हैं। जबकि इमोबाइल में प्लांट अपने पुराने लीव में न्यू लीव में न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो इसी वजह से वो ऐसे ही रह जाते हैं। पुराने लीव को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिम्पटम फर्स्ट अपीयर जो सिम्पटम होता है वो होता है ये न्यूअर लीव में, और वो प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन तो मैं आपको ना अगले लेक्चर में ना वो बताऊंगा। नाइट्रोजन का बता दिया, मैं इसको और क्लियर करूँगा, फिर पोटाशियम को बताऊँगा, फिर मैग्नीशियम को, इसी तरह आपका के सारों को आपको बता दूँगा। तो नियर अबाउट 13 लेक्चर होंगे। अगर आप इन 13 लेक्चर को ना अच्छी तरह देखें ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप किसी भी प्लांट को देख के बता सकते हो कि उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल ग्रेप्स गार्डन को सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल ग्रेप्स गार्डन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि
इजीली लोगों को समझ लग जाए, जिनको नहीं पता, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अपनी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उनको इस सारी डिटेल का पता लग जाए। इन सब चीज़ों का पता लगना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नहीं जान सकेंगे कि आपके प्लांट के साथ क्या हो रहा है। आपको कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा, आपके पुराने लीव येलो होने लगेंगे, आपको कोई कहेगा प्लांट में पानी आप ज़्यादा दे रहे हो, आप कुछ ये कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। तो इन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मोस्टली जो होते हैं ना फार्मर, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें इन चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता। उनका ना इनकी नंबरिंग का पता होता है ना कुछ होता है। तो मैं आपको बारी बारी एक एक बारे में सब नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट में ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, सबके बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। प्लांट्स के लीव्स को देखिए, किसी की आप फॉर एग्जाम्पल किसी फार्म पे जाते हैं, किसी नर्सरी में जाते हैं, तो आप प्लांट के लीव को देख के उनको बता देंगे कि आपके प्लांट में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो, आप अपने प्लांट की भी केयर कर सकेंगे। तो मेरे सब लेक्चर जो होंगे उनको अच्छे से लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और राइटिंग के लिए सॉरी, मैंने बहुत अरसा हो गया कुछ भी इसमें नहीं लिखा। मैं हर चीज़ अब कंप्यूटर पे लिखता हूँ, तो ये मेरे नियर अबाउट आई थिंक सो काफ़ी साल हो गए होंगे मैंने अपने ना पेन से कुछ भी नहीं लिखा। तो फर्स्ट टाइम लिखा, तो इसी वजह से मेरी राइटिंग ऐसी आ गई। मुझे खुद भी ऐसी आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी, मैं दोबारा लिखूँगा तो। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मेरे चैनल को एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।